हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने घर का होम टूर करवाऊंगी और वक्त आ गया है कि मैं आपको अपने घर का होम टूर करवाऊं और जो हम घर देखने गए थे उनसे और इससे कंपेयर करना कि कितना डिफरेंट है। लेकिन जब यहाँ पर आप बहुत अच्छे सेटल्ड हो जाते हैं तो फिर आप घर इजीली चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमें इतने साल हो गए, इतना ज़्यादा सेटल्ड नहीं हुए कि हम इतना बड़ा घर अफोर्ड कर सकें। तो मैंने कहा आपको घर का होम टूर करवाती हूँ और आज का दिन शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो चलें स्टार्ट करते हैं कॉरिडोर से, फिर आते हैं पूरे घर पे। तो यहाँ से आता है कॉरिडोर और ये आता है हमारा घर। बहुत ही प्यारी बेल्स लग चुकी हैं, तैयारी शुरू हो गई है और अंदर एंटर होते ही ये कॉरिडोर की लाइट और एसी और यहाँ से हमारे शू रैक स्टार्ट होता है। ये इंटरनेट लगा हुआ है, ये जो है इलेक्ट्रिक का सारा सिस्टम है और ये जो है गैस, जो मतलब हमारे खुल नहीं रहा, ये गैस का है, ये इलेक्ट्रिक और ये गैस का। और ये कॉरिडोर की लाइट्स जला दी हैं। अभी चलते हैं किचन की तरफ। किचन यहाँ से शुरू होता है। ये मैंने चेयर रखी हुई है, सुबह बच्चे यहाँ पे चेंज करते हैं और यहीं पर खाना वाना खाते हैं, तैयारी करते हैं। ये हमारा जो है देखो कितना अच्छा ये ब्रांडेड लगा हुआ है। एक जल चुका है, एक बहुत पहले जला था, आग लगी थी, वो उतना प्रॉपर काम नहीं करता, नया लगाया। फिर ये चूल्हा भी नया लिया तो इसकी मैचिंग हो गई। और ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ओवन की जगह होती है, लेकिन हमने ये स्लेब्स इसलिए लगाई कि चूल्हा भी आ जाए और नीचे चीज़ें भी आ जाएं, क्योंकि किचन में जगह इतनी छोटी लगती है मुझे। यहाँ से कैबिनेट शुरू होती है, ये सारी नीचे की कैबिनेट वहाँ तक मशीन तक जाती है, फिर मशीन की जगह, फिर वहाँ से बर्तन के लिए थोड़ी सी जगह और ये 2 बेसन है हमारे सही। और ये विंडो खुलती नहीं है, एयर का कोई सिस्टम नहीं है इधर। और जो है माइक्रोवेव भी इसके मैचिंग का रखा हुआ है हमने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और जो है यहाँ से कैबिनेट्स शुरू होती हैं हमारी किचन की। ये पूरी कैबिनेट्स हैं, मुझे ये भी कम लगती हैं। ये एक बड़ी है और ये देखो अभी जो काम हो रहा था ना, वो पीछे देखो सारी जो स्टीम्स है ना, जब एसी बंद होता है या एसी खराब हो जाता है तो सारा पीछे नमी सी भर जाती है, तो उसकी वजह से ये खराब हो जाती है। तो अभी ये चेंज करवाएंगे हम जल्दी, उनको बोलेंगे ये पूरा हमें चेंज करके दें अगर इसी घर को रिन्यू किया। यहाँ से शुरू होता है ये फ्रिज। सारा तकरीबन हमने एक जैसा सामान लिया था जब हम आए थे। ये सिल्वर, ये मशीन हमारी एक ख़राब हो चुकी थी, एक दोबारा हमने जीप ली है, तो इसी की मैचिंग के लिए है। और ये माइक्रोवेव, ये जो इसको क्या कहते हैं, टकूजी कहते हैं शायद, मतलब जो एयर खींचता है सारी। और ये स्टोव, यहाँ से हमारा होता है किचन बंद। चलो जी अब चलते हैं। ये हमारा होता है स्टार्ट यहाँ से। एक बेडरूम है, 1 BH का है, तो एक हमारा वॉशरूम है। मोस्टली ये सब घरों में ये बाथटब्स होते हैं, जो कि इतनी नीट नहीं होती। जब बच्चे छोटे थे तब वो इसको पूल बना के यूज़ करते थे, खेलते रहते थे अपने टॉयज़ के साथ, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये शावर है, स्टैंडिंग शावर हो तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ये यूज़ नहीं होता। और ये सामने एक बेसन और कमोड है। वॉशरूम वहाँ से यहाँ तक मतलब बड़ा है वॉशरूम, छोटा नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं और ये इंटरकॉम लगा हुआ है हमारा। और ये ब्लैंकेट्स के लिए थोड़ी सी जगह मिली है, अदरवाइज ऐसा स्टोर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ से ये जो है हमारी लाइट जला लेते हैं। ये 7 सीटर सोफ़ा है और मैं चाहती हूँ कि एल शेप का सोफ़ा आ जाए। तो ये देखो ये सारा ये हॉल बहुत बड़ा है, 7 सीटर हमारा, बहुत बड़े सोफ़े हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एल शेप का सोफ़ा आए तो यहाँ से यहाँ तक आए। और वो बेड जो है हमारी जो मतलब नंद है, साथ ही रहती हैं, देवर भी होता है, तो वो बेड उसका लगा हुआ है, नीचे उसका देवर का मैट्रेस लगा हुआ है।
तो एल शेप का सोफा आ जाएगा तो काफ़ी हमारे पास स्पेस बच जाएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे टीवी। ठीक है जी। तो मैं ये चाह रही हूँ, अभी हम चाह रहे हैं कि ये सोफ़ा को सेल कर दें। और सोफ़े हमारे कंडीशन देख लें, इतने साल हो गए हमारे सोफ़े जो है ना, नए के नए हैं। और अभी आपके सामने रिसेंटली वॉश भी करवाए हैं, और ये विंडोज़ भी वो क्लीन कर गए हैं, तो घर और मतलब चमकदार हो गया है। विंडोज सारी कंप्लीट हो गई है, नीट हो गई है, सारी विंडो को कर दिया है इन्होंने नीट। और ये पूल के बारे में मैं आपको बताती जाऊं कि ये पूल जो है इंक्लूड होता है दुबई साइड पे, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इंक्लूड होता है। यहाँ पर जो है इसके साल के 2500 दिरहम पे करने पड़ते हैं, तो ये बेकार रहा हमारे लिए। हमने तो यूज़ ही नहीं किया, ना हमने लिया मेंबरशिप इनकी जिम की और पूल की। और दुबई साइड पे जिम, पूल और पार्किंग फ्री होती है। यहाँ हम पार्किंग का भी पे करते हैं, और जो है मेंटेनेंस 20 साल की देते हैं। चलें जी, चलते हैं अब बेडरूम की तरफ, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। अब बेडरूम देखते हैं, और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा घर कैसा लगा। छोटा बहुत है लेकिन अच्छा है। बस जब बहुत ज़्यादा फैमिली बढ़ जाती है तो फिर गुजारा करना मुश्किल होता है। एक वॉशरूम होता है तो किचन तो मैनेज हो ही जाता है। किचन में खाना मैंने ही बनाना होता है, सब मैंने ही करना होता है, लेकिन बिखर भी बहुत जाता है, और फिर जब रश हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे भाई एक होटल में होते हैं, वो भी आ जाते हैं, फिर वो बड़े भाई वो हैं, फिर देवर है, नंद है, बच्चे हैं, मैं हूँ, और जब पाकिस्तान से अम्मी, डैड और देवर की वाइफ, अब तो उनकी बच्ची भी हो गई है, तो वो सब जब आएंगे तो क्या एक मेला लग जाएगा घर में। सोने के लिए बस नीचे बिस्तर लगाए एक लंबी कतार में और बस लेट जाते हैं, सब ऐसे मैनेज करते हैं। तो हम चाह रहे थे जल्दी जल्दी सारी चीजें सॉर्ट आउट हों, देवर की जॉब और ये हर चीज, तो फिर हम जो है एक बड़ा घर लेंगे और उसमें हम लोग जो है सब साथ में रहेंगे। तो होप आप सब दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी ये चीजें हो सके। तो चलें, ज्यादा टाइम नहीं लगाती, मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ। ये तो आपने देखा ही होगा, कार की ये रूम की है, ये कार की है, और लाइट मैंने कॉरिडोर की बंद कर दी है। तो जी ये होता है बेडरूम स्टार्ट। हम यहाँ से चलाते हैं लाइट, और ये देखो मैंने सेटिंग क्या चेंज की अभी मैं वो भी बताती हूँ। ये तो कबर्ड आप लोगों ने देखी थी, ये कबर्ड जो है ऊपर सामान सारा कलर वलर करके सेट कर दिया। ये कबर्ड हमारी जो है शुरू होती है यहाँ से, छोटी सी कबर्ड है ये देखो, जब बेला और एंड्रिया छोटी थी, और ये मेरी कज़न फ्रेंड है। ये हम लोग ऐसे बल्ब की रोशनी पड़ रही है तो दिख नहीं रही, पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो बहुत पुरानी पिक्चर है, और ये भी बहुत पुरानी पिक्चर है। ये बेला और एंड्रिया की, और यहाँ से ये बेडरूम चीज़ शुरू होता है। ये बेड है और ये सारा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, एक ये रख दिया, और बेड को मैंने कर दिया है यूं। पहले यूं लगा हुआ था, अब मैंने कर दिया यूं इसलिए किया है कि मैंने कहा बेला का स्टडी टेबल हम इस कमरे में लाएं। ड्रेसिंग टेबल को मैंने सामने रख दिया, और मैंने कहा बेला का स्टडी टेबल होना चाहिए यहाँ पर। और इस्त्री स्टैंड मुझे छोटे छोटे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये 2 ड्रॉर के ऊपर एक ऐसे ये कार्डबोर्ड सा ये वाला रखा हुआ है, 3 रखे हुए हैं, ताकि इस्त्री हार्ड मतलब अच्छे तरह से इस्त्री हो सके। और नीचे जो है एक ड्रॉर वहाँ पे बना दिया, और बच्चों का ये स्टडी जो के लिए टेबल है, तो मैंने कहा यहाँ रख देते हैं, उस कमरे में से निकाल देते हैं। ये स्टैंड वाला हम फ़ैन यूज़ करते हैं रात में, क्योंकि इस कमरे में एसी की डक का जो है ना इतना ज़्यादा वो सामान भी है थोड़ा, और ये कमरे में थोड़ी कूलिंग कम लगती है हमें, तो हम लोग जो है एसी जो है साथ में फ़ैन भी यूज़ करते हैं। और देखो अब कमरा ये कैसा लग रहा है, हॉल देखो, बेडरूम देखो कितने बड़े बड़े हैं, कि कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। वो सारी चीज़ें भी हैं, बेड भी है, बंकर बेड, फिर हमारा किंग बेड, तो इतनी सारी चीज़ें इस रूम में आ गई हैं। वहाँ से शुरू होता है और वो यहाँ तक रूम है, तो कितना बड़ा रूम है। तो इसलिए फिर जब हम घर देख रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि इतने बड़े तो रूम हो कि एक बेडरूम में मतलब बच्चों का बंकर बेड, स्टडी रूम और स्टडी टेबल और ऐसी चीज़ें आ सकें।
वैसे तो मोस्टली बेड में एक बेडरूम सेट ही होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है। लेकिन अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों का साथ होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जब एक नई नई शादी होती है तो जब आप कपल होते हैं तो फिर आपके लिए बेडरूम सेट और बस वही चीजें होती हैं, कबर्ड वबर्ड सब। तो बाकी जो है अभी आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैंने सारी सेटिंग की है, बच्चों को स्कूल छोड़ा, आके सारा किचन विचन नीट किया, उसके बाद मैंने सारा सेटिंग की अकेले। अब मुझे अजीम डांटेंगे कि तबीयत सही नहीं थी और फिर भी ये काम अकेले किया है, छुट्टी वाले दिन कर लेती। तो मैंने कहा नई वीडियो बनानी थी मैंने कहा आपको अच्छी सी सेटिंग करके ही दिखाती हूँ। वैसे जो है उस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे तो ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आई है, जिसकी वजह से फेस, हाथ ये सब ऐसे स्वेल हो रहा है मेरा। तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने एटलीस्ट मेडिसिन खाओ और मेडिसिन खा के फिर ब्लड दोबारा चेक होगा। तो फिर देखते हैं, साथ साथ ये चीज़ें भी चलती हैं। मैं बच्चों का जो है नींद वींद डिस्टर्ब हुई होती है सारी चीज़ें, तो मैं तो आके सोती हूँ, सब काम छोड़ देती हूँ और आके सिर्फ सो जाती हूँ। सोती इसलिए हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी हो सके। लेकिन जब मैं सो के उठती हूँ 10, साढ़े 10, 11 या हद 12 बजे, तो मेरी और तबीयत खराब हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि रात को अगर मैं सारी रात नहीं सो पाती सही से और 5 बजे अलार्म बज जाता है, सुबह 3:30 नींद आई या 2:30 बजे नींद आई, करवटें लेते रहो तो बहुत मुश्किल हो जाती है, नींद बहुत मुश्किल से आती है। सुबह का अलार्म जल्दी बज जाता है, उसकी वजह से तबीयत हो जाती है डिस्टर्ब। और बीपी भी हाई जा रहा था और ब्लड की भी बहुत कमी आई है, तो मेडिसिन शुरू हो चुकी हैं। अभी देखते हैं आगे आगे ब्लड का क्या सीन होता है। और चलें जी, यहाँ पर करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। आप मुझे बताइएगा कि आज मेरी आवाज सही आ रही है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली चीखें मार रही हूँ, बोल रही हूँ, जोर जोर से बोल रही हूँ। और मेरे घर का होम टूर कैसा लगा आपको, दुआ कीजिएगा जल्दी से सारी मसले सॉल्व हो जाए, हम घर शिफ्ट करें। बड़े घर में किसका दिल नहीं चाहता कि रहने को, कि बड़ा सा घर हो, 2-3 रूम हो और अच्छा मजे, मतलब गैलरी हो, बालकनी से व्यू को एंजॉय करें शाम के वक्त। और मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों के लिए डेंजरस भी है। और सेफ गैलरी वाला घर कोई मिले और रीजनेबल प्राइस में मिले। तो चलें जी, वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।